मैं इंतजारुल हक, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक साल भारत के विभिन्न राज्यों में न्यायिक सेवा परीक्षाएं न्यायिक सेवा की परीक्षाएं होती रहती हैं, जिसमें लाखों छात्र शामिल होते हैं। ये परीक्षाएं काफ़ी कठिन होती है। अन्य परीक्षाओं की तरह माना जाता है कि बीपीएससी, यूपीएससी के बाद न्यायिक सेवा की परीक्षा भी काफ़ी टफ होती है। ऐसे हालात में हम जिला उपभोक्ता फोरम में हाजिर हैं और हमारे बीच पूर्वी चंपारण जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सह पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री गंगोत्री राम त्रिपाठी सर मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे परीक्षाओं की तैयारी की जाए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। देखो, जुडिशरी की तैयारी करने के लिए बेसिकली आपको करंट अफेयर्स के बारे में बहुत गहन अध्ययन होना चाहिए। करंट अफेयर्स का जो है मतलब कि अभी डे टू डे जो घटनाएं होती हैं उसके लिए आप वेल एक्वेंटेड होना चाहिए, और उसके लिए आपको एक कोई मैगजीन और नियमित रूप से पेपर का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर आप करंट अफेयर से वेल एक्वेंटेड हैं तो हिंदी की भी मैगजीन आती है, इंग्लिश में भी मैगजीन आती है, उसको आप लेकर के नियमित उसका अध्ययन ज़रूरी है। तमाम 10-12 साल पुराने पेपर्स ले लीजिएगा तो उसके तहत से आपको जानकारी पूरी हो जाएगी कि अब कौन कौन से ऑप्शनल पेपर में कितनी मार्किंग होती है, ये तैयारी। दूसरी चीज़ कि जो विद्यार्थी उसके लिए तैयारी कर रहा है उसको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल हिंदी, ये 3 चीज़ ऐसे तैयार उसके हों कि लगे कि उसको कल ही एग्जामिनेशन देना। लॉ के पेपर जो कंपलसरी हैं, तो कंपलसरी पेपर के लिए आपको तो कंपल्सन है, उस पेपर को तो हर हालत में पढ़ना ही। तो कंपलसरी पेपर में आप मेडजी के भरोसे मत जाइए, जो छोटी छोटी बुक आती है उसके लिए नहीं, उसके लिए एक अच्छे लेखक की किताबें हों उसको पढ़ना चाहिए, और टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक पढ़ने से आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेगी कि उसको जब आप आंसर शीट पर लिखेंगे तो मार्किंग आपकी बढ़ जाएगी। और जो मेडजी छोटी छोटी बुकलेट वाली किताबें हैं उसका नॉलेज भी बहुत छोटे लेवल का होता है। दूसरी चीज़, एक और तरह के आते हैं प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल लॉ, तो अंतर्राष्ट्रीय लॉ कानून पर जो है क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम पूछ दिए। तब से इसे सपोज के लिए कि अभी युद्ध चल रहा है, तो कुछ नाटो के देश हैं, कुछ ऐसे हैं, उस पर ऐसा प्रॉब्लम पूछेगा तो जब तक टेक्स्ट बुक आप नहीं पढ़ें, यूक्रेन रूस का युद्ध चल रहा है, यही। तो अब इसके बारे में आप इंटरनेशनल लॉ जब तक आप नहीं जानेंगे और उससे रिलेटेड वो पूछेगा तो इसमें क्या आता है, कुछ ट्रीटी होती हैं, कुछ मित्र राष्ट्र होते हैं, कुछ शत्रु राष्ट्र होते हैं, कुछ तटस्थ होते हैं। ये तीनों की अलग अलग भूमिकाएँ हैं, और इसको तभी आप जान पाएंगे जब उसको पूरा डिटेल में पढ़े रहेंगे। मेडजी में तो ये मिलेगा नहीं आपको। दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है, एक लॉ का एक पेपर होता है, इसको क्या नाम पढ़ रहा है अभी, इक्विटी का पेपर एक होता है। तो इक्विटी का पेपर जो होता है ऑप्शनल होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट का पेपर होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट में जैसे कि ये तो फॉरेन का नियम है, लॉ है, यहाँ भी लॉ ऑफ टॉर्ट का उस हिसाब से नहीं, लेकिन इस तरह के यहाँ पर हैं। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का बच्चा है और वो छुरछुरी जो है दीपावली में जला रहा है, अब वो छुरछुरी जो है उड़ करके किसी की झोपड़ी पर अगर पड़ जाती है, उसकी झोपड़ी में आग लग गई, तो वाइकेरियस लाइबिलिटी किसकी होगी? जिसने झोपड़ी जलाया, या जिसने छुरछुरी जलाया, या जिसने छुरछुरी खरीद के लाया। इन सबको मिला करके वाइकेरियस लाइबिलिटी किसकी होगी, ये लॉ ऑफ टॉर्ट फिक्स करता है। कुल कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सर? समय क्या होता है? मार्क्स तो अभी तो याद नहीं। ये तो ऐसा है कि मार्क्स के लिए तो आप उसका सिलेबस देखना पड़ेगा। ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया कि आप इस बेसिक कंसेप्ट के चलते कैसे तैयारियां करेंगे। और पढ़ने के लिए आपको कम से कम 4 घंटे तो प्रतिदिन आपको किताबों से पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल और नेट से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मोबाइल और नेट से पढ़ने से काम नहीं चलेगा। कुछ नहीं, उसके टेक्स्ट बुक आप पढ़िए, और उसमें लेटेस्ट जो लॉ डिसीजन आते हैं, कुछ तो कानून पार्लियामेंट जो बनाती है, उसमें तमाम तरह के अमेंडमेंट आते हैं। तो अमेंडमेंट जो आपको रहेगा उसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे
तो उससे काम नहीं चलेगा। एंड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो लॉ डिसीजंस आते हैं करंट, उसको भी देखना उसको पड़ेगा। भी देखना पड़ा। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, तो पहले का नियम था जो लॉ कहता था, किताब वाला जो लॉ, वो कहता था कि प्राइवेट डिफेंस उसी हद तक आप इस्तेमाल करेंगे जितना तक आपको नुकसान पहुंचा है। फिर लेटेस्ट डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि नहीं, आप अपने राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रेस्टीज को बचाने के लिए जितना आपका नुकसान हुआ उससे भी एक्सीड कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि आपके घर में डकैत अटैक कर दे, तो आप ये सोचें कि डकैत अटैक किए हैं, दरवाज़ा तो तोड़े ही नहीं, बाहर खड़े हैं, तो मैं उनसे प्राइवेट डिफेंस तो मेरा आवेगा नहीं। आप अपने छत पर जा करके आप चाहें तो आपके पास लाइसेंसी गन है, तो उससे उनको अगर जान भी ले लेते हैं तो वो भी आपके राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आएगा, न कि मर्डर में। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉ के डिसीजन से पता चलेंगी जो अपेक्स कोर्ट डिसाइड करता है। देश के हजारों लाखों छात्र जो अभी हैं, कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की, न्यायिक सेवा के लिए, क्या उनके लिए संदेश होगा सर? उनके लिए संदेश होगा कि नियमित अध्ययन, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में कौन सा राइटर क्या आता है, उसमें कुछ उसको क्लियर करेंगे? टेक्स्ट बुक तो अभी देखिए बहुत सी ऐसी किताबें आप जा करके दुकानों पर देखिएगा, जी। तो अभी लेटेस्ट जो एडिशन की किताबें हैं वो आपको मिल जाएंगी हर तरह की। और उसमें आपको खुद देखने से, अगर आप वाकई में उसके प्रति चाहते हैं कि हमको उस सर्विस में एंट्री मिले, तो आप उसमें से बुक का सिलेक्शन आपको खुद करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम भी आ रही हैं किताबें और इंग्लिश मीडियम की भी किताबें आ रही हैं। ये किसी भी मीडियम में हिंदी या इंग्लिश में पढ़ के तैयारी की जा सकती है। उसमें मेरी भाषा कोई वो नहीं, भाषा उसके लिए आपको गतिरोध नहीं है। कौन कौन लोग अभ्यर्थी होते हैं सर इसके लिए, मैंने कुछ डिफाइन किया जाए? लॉ ग्रेजुएट तो होना जरूरी है। जुडिशरी में आने के लिए लॉ ग्रेजुएट होना मस्ट है। कुछ प्रैक्टिस भी होना चाहिए सर, 5 साल 7 साल का अनुभव, ऐसा कुछ नहीं होता है? तो हाँ, एक स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज मुनसफ जो है, पहली एंट्री होती है, उसके लिए आपको लॉ ग्रेजुएट होना। दूसरी एंट्री एडिशनल जजेस के लिए होता है एग्जामिनेशन, उसमें लिए प्रैक्टिस आपकी 7 साल की होनी चाहिए। अच्छा। और तीसरी एंट्री जो जुडिशरी में मिलती है वो सीधे हाई कोर्ट जज की होती है। जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं उनकी अच्छी प्रैक्टिस रहती है और उन लोगों को गवर्नमेंट नाम भेजती है और एलिवेट हो जाते हैं। यही 3 स्टेजेज हैं इसमें एंट्री के। कुछ ऐसे प्रैक्टिस करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट प्रैक्टिस, उनका डायरेक्ट बहाली उसमें भी आती है। थैंक यू सर। अभी आप तो देखा आपने, सर त्रिपाठी सर विस्तार से बता रहे थे और जानकारी दे रहे थे कि कैसे परीक्षाओं की आप तैयारी करें और मेहनत करें तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।